हुए आप संगोष्ठी के उद्देश्य पर थोड़ा प्रकाश डालें। आदरणीय प्रोफेसर गंगाधर बालोड़े जी। धन्यवाद सुषमा जी। मंचस्थ इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी, निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, मुख्य अतिथि प्रोफेसर आर एस सरराजू जी, पूर्व समकुलपति हैदराबाद विश्वविद्यालय तथा केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा के शासी परिषद सदस्य, आज की संगोष्ठी के बीच वक्ता प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी, हिंदी परामर्शी, दुरुस्त शिक्षा, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद, मंच पर उपस्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फताराम नायक जी, इस सभागार में उपस्थित प्रोफेसर श्री लता जी, डॉक्टर मिर्जा जी, डॉक्टर भवानी जी, डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया जी, डॉक्टर रेखा जी, डॉक्टर सुमनलता जी, डॉक्टर बलराम जी, डॉक्टर प्रभाकर हेब्बर जी, डॉक्टर प्रोफेसर रेखा रानी जी और समस्त हमारे महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के हिंदी अध्यापक, इनका नवीकरण पाठ्यक्रम इस दौरान चल रहा है और इस सारी भारी संख्या में यहाँ पर सभी उपस्थित है। मैं सबका इस संगोष्ठी के दौरान हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस संगोष्ठी का विषय है साहित्य के माध्यम से मूलभूत कौशल विकास, दक्षिण भारत के साहित्य के विशेष संदर्भ में। हम जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में लागू हुई है और इसमें भारतीय परंपरा पर अधिक बल दिया है और कौशल विकास पर भी अधिक बल दिया है और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे साहित्य में हिंदी का हो, मराठी का हो, तेलुगु तमिल का हो, कन्नड़ मलयालम का हो, इन साहित्यों में जो भी कौशल हमें मिलते हैं उस कौशलों के माध्यम से हम अपना विकास, जीवन विकास कैसे कर सकते हैं, उसमें कई सारे दिए हुए हैं। तो उसमें हमें ढूंढना होता है और उसमें से ढूंढ कर निकाल कर हमें आगे प्रस्तुति करनी होती है। जैसे कि हम देखते हैं नाटक में, नाटक कोई खेलता है तो उसमें उसको डायलॉग बोलने होते हैं, अभिव्यक्ति करनी पड़ती है, तो किस तरह से उसकी शैली होती है, ये कौशल विकास, अभिव्यक्ति कौशल विकास उसके माध्यम से भी होता है। परंतु ये सारी कुछ चीजें उस साहित्य में उपलब्ध होती है, केवल उसमें से हमें चुन कर आगे निकालना होती है। और इस विषय के पीछे हमारे निदेशक की परिकल्पना थी कि हम मूलभूत कौशल विकास पर इस केंद्र के माध्यम से संगोष्ठी आयोजित करें। इसलिए मैं निदेशक महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने ये संगोष्ठी आयोजित करने का हमें अवसर प्राप्त किया है और आप सभी हमारे निवेदन को स्वीकार कर इस संगोष्ठी में उपस्थित हुए और हम आपको इस संगोष्ठी के दौरान सुनना चाहेंगे। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत आगे जल्दी भागता है, तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। निश्चित रूप से एक दिन के इस संगोष्ठी में समय को बचाना है तो कई चीजों को थोड़ी काट छाट करनी पड़ती है। तो मैं भी आपके परिचय से मैंने आधे से ज्यादा